13 दिसंबर 2001 सुबह 11:38 संसद भवन, नई दिल्ली। दिल्ली की सर्द हवा में हल्की धूप उतर रही है, लेकिन संसद भवन के बाहर एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे आकार ले रही है। अंदर अभी अभी सत्र स्थगित हुआ है, कुछ सांसद निकल चुके हैं, कुछ अब भी गलियारों में बातचीत कर रहे हैं। बाहर गेट नंबर 12 पर रोज की तरह सुरक्षा तैनात है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगले कुछ सेकंड में देश का इतिहास बदलने वाला है। एक सफेद एम्बेसडर कार अचानक तेज रफ्तार से गेट की तरफ बढ़ती है। उसकी छत पर लाल बत्ती नहीं है, लेकिन विंडस्क्रीन पर लगा गृह मंत्रालय का स्टिकर उसे वीआईपी वाहन जैसा दिखा रहा है। कार की स्पीड असामान्य है और उसकी दिशा सीधे उस गेट की ओर है जहां से संसद के मुख्य भवन तक पहुंचना आसान है। सुरक्षाकर्मी एक पल के लिए चौंकते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई पूरी तरह प्रतिक्रिया दे, एक महिला कांस्टेबल आगे बढ़ती है, कमलेश कुमारी, सीआरपीएफ की एक सख्त और सतर्क जवान। उनकी नजर उस स्टिकर पर टिक जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। वो हाथ उठाकर कार को रुकने का इशारा करती हैं। कार ब्रेक लगाकर रुकती है और उस एक सेकंड की खामोशी में हवा जैसे थम जाती है। फिर अचानक दरवाजे खुलते हैं और अगला पल गोलियों की आवाज से फट पड़ता है। पहली गोली कमलेश कुमारी को लगती है, लेकिन उनका वो एक कदम, वो एक शक आतंकवादियों को संसद के दिल तक पहुंचने से पहले रोक देता है। अब पूरा परिसर युद्ध क्षेत्र बन चुका है। 45 मिनट और भारत का लोकतंत्र दांव पर है। तेरह दिसंबर 2001 सुबह 10:30 संसद परिसर। संसद का सत्र कुछ ही मिनट पहले खत्म हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्ष के नेता सभी या तो निकल चुके हैं या निकलने की तैयारी में हैं। परिसर में वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल अपने सामान्य ढांचे में है। किसी को अंदाजा नहीं कि ये सामान्य दिन असल में एक बड़े हमले का मंच बन चुका है। पिछले कुछ महीनों से खुफिया एजेंसियों को संकेत मिल रहे थे कि भारत के किसी बड़े संस्थान पर हमला हो सकता है। कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां, सीमा पार से लगातार घुसपैठ, ये सब संकेत दे रहे थे कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। लेकिन टारगेट क्या होगा और कब हमला होगा, ये साफ नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा एक ऐसा वार करना चाहते थे जो सिर्फ जाने ना ले, बल्कि भारत के राजनीतिक ढांचे को हिला दे। संसद, जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। और फिर उन्होंने चुना एक ऐसा दिन जब देश के शीर्ष नेता एक ही जगह मौजूद हों। 13 दिसंबर 2001, एक तारीख जो अब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। 12 दिसंबर 2001 रात 11:50 दिल्ली का एक सुरक्षित ठिकाना, एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं। उनके सामने नक्शे खुले हैं, संसद भवन के, उसके एंट्री पॉइंट्स के और आसपास के रास्तों के। हर एंगल का अध्ययन किया जा चुका है। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता है। उनके पास AK-47 राइफल्स हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, गोला बारूद से भरे बैग हैं और सबसे खतरनाक, आत्मघाती मानसिकता। ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें वापस लौटने की कोई योजना नहीं है। उनका उद्देश्य है संसद के अंदर घुसना, जितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं करना, और अगर संभव हो तो बड़े नेताओं को खत्म करना। सफेद एम्बेसडर कार तैयार खड़ी है। उस पर नकली स्टिकर लगाए गए हैं ताकि वो सरकारी वाहन लगे। योजना साफ है, तेजी से गेट पार करना, सुरक्षा को चकमा देना और सीधे मुख्य भवन तक पहुंचना। अगर वो पहले बैरियर को पार कर लेते हैं तो अंदर तबाही मचाना आसान हो जाएगा। रात धीरे धीरे खत्म होती है और सुबह की पहली किरण के साथ ये 5 लोग अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता है ये उनकी आखिरी यात्रा है। 13 दिसंबर 2001 सुबह 11:37 संसद का बाहरी गेट। संसद के बाहर सुरक्षा सामान्य है, लेकिन अंदर हलचल बढ़ रही है। जैसे ही एम्बेसडर कार गेट के पास पहुंचती है, उसकी स्पीड और व्यवहार तुरंत ध्यान खींचता है। सुरक्षाकर्मी उसे रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन कार धीमी होने के बजाय और आगे बढ़ने लगती है। कमलेश कुमारी आगे बढ़ती हैं। उनकी ट्रेनिंग उन्हें बताती है कि हर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोकना जरूरी है। वो कार के सामने आ जाती हैं, हाथ उठाकर उसे रोकने का संकेत देती हैं। उनकी आंखें स्टिकर पर टिक जाती हैं और उन्हें समझ आ जाता है ये असली नहीं है। यहीं पर कहानी बदलती है। कार रुकती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। दरवाजे खुलते हैं और 5 आतंकवादी बाहर कूदते हैं।
उनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार हैं। बिना किसी चेतावनी के वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की पहली बौछार सीधे कमलेश कुमारी को लगती है, लेकिन उनका वो एक कदम, वो एक सेकंड आतंकवादियों की योजना को तोड़ देता है। अब वो अंदर नहीं जा सकते, अब उन्हें बाहर ही लड़ना होगा, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा फर्क साबित होता है। 13 दिसंबर 2001 सुबह 11:40 से 12:20 तक संसद परिसर, गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज रही है। आतंकवादी तेजी से अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। उनका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कवर करना और सुरक्षा बलों को भ्रमित करना। वो लगातार फायरिंग करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं और हर दिशा में दबाव बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बल भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। संसद सुरक्षा स्टाफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। गेट्स को तुरंत बंद कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। हर सेकंड कीमती है, क्योंकि अगर आतंकवादी मुख्य भवन तक पहुंच गए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। एक जवान बिना कवर के आगे बढ़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे को बेहतर पोजीशन मिल सके। एक और टीम पीछे से घेराबंदी करती है। वायरलेस सेट पर लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। हर मूवमेंट, हर पोजीशन अपडेट हो रही है। यह अब एक संगठित जवाब है, एक ऐसा जवाब जो आतंकवादियों को धीरे धीरे सीमित कर रहा है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। एक आतंकवादी खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुख्य भवन से दूर है। धमाके की गूंज पूरे परिसर में फैलती है, लेकिन सुरक्षा बल अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। अब आतंकवादी घिर चुके हैं और उनका अंत करीब है। दोपहर 12:25 संसद परिसर करीब 45 मिनट की इस भीषण मुठभेड़ के बाद तस्वीर साफ होने लगती है। एक एक करके सभी 5 आतंकवादी मार गिराए जाते हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद होते हैं, इतना कि अगर वो अंदर पहुंच जाते तो तबाही अकल्पनीय होती। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। कई सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हर तरफ गोलियों के निशान हैं, टूटे हुए शीशे हैं और उस संघर्ष के सबूत हैं जिसने देश को बचाया। सबसे अहम बात, कोई भी आतंकवादी संसद के मुख्य हॉल तक नहीं पहुंच पाया। कोई सांसद घायल नहीं हुआ। देश का लोकतंत्र उस दिन सुरक्षित रह गया, और इसका कारण सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि वो फैसले थे जो सही समय पर लिए गए। कमलेश कुमारी का वो एक कदम, सुरक्षा बलों की वो बहादुरी और हर जवान का वो त्याग, जिसने इस हमले को नाकाम कर दिया। 14 दिसंबर 2001 नई दिल्ली। अगले दिन पूरा देश स्तब्ध है। संसद पर हमला ये सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये भारत के दिल पर सीधा वार था। लेकिन इस हमले ने एक और चीज साबित कर दी, भारत की सुरक्षा और उसके जवानों का साहस किसी भी खतरे से बड़ा है। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, सीमाओं पर सेना की तैनाती तेज हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है। ऑपरेशन पराक्रम शुरू होता है, एक ऐसा सैन्य जुटान जो युद्ध के बिल्कुल करीब ले जाता है। जांच में कई खुलासे होते हैं। आतंकी नेटवर्क, उनकी फंडिंग, उनके कनेक्शन सब धीरे धीरे सामने आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा याद रखा जाता है वो है उस दिन का साहस। 13 दिसंबर 2001, एक ऐसा दिन जब भारत ने अपना संसद लगभग खो दिया था। लेकिन कुछ लोगों के साहस, सतर्कता और बलिदान ने उस इतिहास को बदल दिया। आज भी जब संसद भवन खड़ा दिखाई देता है तो उसकी दीवारों में उस दिन की गूंज छिपी है, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं रुका था, उस दिन पूरा भारत बच गया था। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, वो हमें याद दिलाती हैं कि आज हम जिस आजादी और लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं वो किसी की कुर्बानी की वजह से है। 13 दिसंबर 2001, एक दिन जब गोलियों की आवाज ने संसद की दीवारों को हिला दिया था। लेकिन उन दीवारों के सामने कुछ लोग ऐसे खड़े थे जो खुद टूट गए, पर देश को टूटने नहीं दिया। कमलेश कुमारी और उनके जैसे कई नाम जो शायद हर किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन हर भारतीय की सांसों में जिंदा है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब संसद का दरवाजा खुलता है, हर बार जब कोई कानून बनता है, हर बार जब लोकतंत्र अपनी आवाज उठाता है, वहां कहीं उन 45 मिनट की गूंज आज भी सुनाई देती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे याद रखिए, क्योंकि कुछ बलिदान भूलने के लिए नहीं होते।